जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। मौसम ने ली फिर करवट, झारखंड, दिल्ली समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम ने करवट ली है। बीते दिन शनिवार से ही दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिली है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह भी हल्की बारिश हुई। वहीं बात अगर पहाड़ी राज्यों की करें तो वहां भी बर्फबारी देखने को मिली। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पिछले 24 घंटे में बारिश भी हुई है। जानकारी हो कि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से दिल्ली एनसीआर समेत अन्य राज्यों में ठंडी बढ़ी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में आने वाले 4 दिनों तक मौसम ऐसा ही बने रहने का उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत अन्य क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 7 मार्च तक हिमाचल प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई गई है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो आज यानी 3 मार्च को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, बर्फबारी के साथ चिड़पुड़ आंधी और बिजली गिरने की भविष्यवाणी की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही इन राज्यों में ओलावृष्टि का भी पूर्वानुमान है। राजधानी लखनऊ समेत आसपास के जिलों में सुबह से ही बारिश हो रही है। साथ ही पंजाब में उठे पश्चिमी विक्षोभ का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। जानकारी हो कि चक्रवात की वजह से रविवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का आसार है। झारखंड में फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। शनिवार को जहां पलामू, गढ़वा, लातेहार समेत अन्य जिलों में बारिश हो सकती है, वहीं 3 से 6 मार्च तक बारिश का आसार है। 3 व 4 मार्च को बारिश, वज्रपात व ओलावृष्टि को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने येलो अलर्ट जारी किया है। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से कराना प्राथमिकता, धनबाद डीसी माधवी मिश्रा। इस वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना ही प्राथमिकता होगी, यह कहना है उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा का। उन्होंने शनिवार को यहां धनबाद के 53वें उपायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इससे पूर्व निवर्तमान उपायुक्त अरुण रंजन ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद सभी औपचारिकताएं पूरी कर माधवी मिश्रा ने नए पदभार संभाला। निवर्तमान उपायुक्त ने उन्हें शुभकामनाएं दी। माधवी मिश्रा ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों व समाज के सभी वर्ग के लोगों से सहयोग की अपील की। चुनाव की तैयारियों पर जिला प्रशासन का पूरा फोकस रहेगा। अबुआ आवास योजना, सर्वजन पेंशन, आयुष्मान भारत योजना सहित राज्य सरकार व केंद्र सरकार की अन्य जन कल्याण योजनाओं की क्रियान्वयन के प्रगति लाई जाएगी। झरिया में युवक की गला रेतकर हत्या, तोड़फोड़, सड़क जाम। झरिया थाना क्षेत्र के शमशेर नगर निवासी मोहम्मद अहमद नामक युवक की शनिवार को चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। शाम 4 बजे झरिया भालगढ़ा तारा बागान में उसका शव मिला। इस घटना से आक्रोश फैल गया। लोगों ने शव उठाने आए पुलिस कर्मियों का विरोध किया। झरिया व बोराडीह पुलिस को शव उठाने नहीं दिया। वे हत्यारों की गिरफ्तार की मांग कर रहे थे। इस दौरान लोगों ने झरिया इंदिरा चौक के पास सड़क पर टायर जलाकर विरोध जताया। सिंदरी डीएसपी भूपेंद्र राउत भी घटनास्थल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस व स्थानीय लोगों में नोकझोंक हो गई। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर 4 युवकों को हिरासत में लिया। उसके बाद मामला शांत हुआ। आक्रोशित लोगों ने 3 स्थानों पर तोड़फोड़ की। घटना के बाद मृतक के पिता रहमत, मां कौशल परवीन सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लोगों की मांग पर संतोष कुमार नामक युवक को हिरासत में लिए जाने के बाद लोग शांत हुए। उसके बाद शव उठा लिया गया। हेमंत सोरेन ने जेल में पढ़ने के लिए मंगाई किताबें। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल में पढ़ने के लिए किताबें मंगाई है। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन यह पुस्तक लेकर रविवार को जाएंगी। हेमंत ने झारखंड आंदोलन का दस्तावेज, शोषण, संघर्ष और दहशत, भारत का संविधान, एक परिचय तथा पुअर इकोनॉमिक्स पुस्तक मंगाई है। इसकी जानकारी कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। उन्होंने लिखा कि हेमंत जी ने पढ़ने के लिए किताबें मांगी है।
उन्हें यह किताबें देने जाऊंगी। इससे पहले भी हेमंत जी ने झारखंड आंदोलन, मुंडारी, हो और कुड़ुक भाषा आदि से जुड़ी किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी। हेमंत जी को किताबें पढ़ने का हमेशा से शौक रहा है। वो घर में भी अपनी किताबों को बहुत प्रेम से संजो कर रखते हैं। अन्य किताबों के साथ साथ झारखंड और झारखंड आंदोलन से जुड़ी किताबें वह हमेशा विशेष रुचि लेकर पढ़ते रहे हैं। झारखंड की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने उनसे मिलने वाले सभी लोगों से बुके नहीं बुक देने की अपील की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 सालों में उन्हें हजारों बुक मिली हैं। राज्य शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, यही हेमंत जी का सपना है। मौसम ने ली करवट, कई जिलों में शुरू हुई बारिश, वर्षा वज्रपात का येलो अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम ने करवट ले ली है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में वर्षा हो रही है। वर्षा शुरू होते ही मौसम में ठंडक भी बढ़ गई है। रांची में बारिश शुरू होने से पहले ही ठंडी हवाएं चलने लगी थी। इस बीच मौसम विभाग ने वर्षा और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रांची स्थित मौसम केंद्र ने रविवार को बताया कि अगले 1 से 3 घंटे के भीतर गुमला, लातेहार, रांची और लोहरदगा में बारिश होगी। मौसम केंद्र ने तत्कालीन मौसम चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इन जिले में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मेघ गरजेंगे, वज्रपात होने की भी आशंका है, इसलिए लोग सावधान और सतर्क रहें। खासकर किसान अपने खेतों में जाने से बचे। आम लोगों को मौसम विभाग की सलाह है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान में शरण लें, सावधान और सतर्क रहें। झारखंड सरकार ने सदन में कहा, जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन शनिवार को संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल सरकार की ओर से इस मामले की जांच एसआईटी की ओर से की जा रही है। इस मामले में कई लोग की गिरफ्तारी हुई है। जाँच में फलाफल नहीं निकला तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। श्री आलम आजसू विधायक सुदेश महतो के गैर सरकारी संकल्प पर सरकार का जवाब दे रहे थे। सुदेश महतो की ओर से गैर सरकारी संकल्प रखते हुए लंबोदर महतो ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की आग्रह किया। कहा कि सरकार की ओर से गठित एसआईटी पर्याप्त नहीं है। सरकार की ओर से सिर्फ छोटी मछली का कार्रवाई की जा रही है, बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। सबसे अधिक 12 लोकसभा चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड कटिया मुंडा के नाम, 8 बार बने हैं खूंटी के सांसद। राज्य में सबसे अधिक 12 लोकसभा चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड कटिया मुंडा के नाम है। खूंटी लोकसभा सीट वर्ष 1967 में अस्तित्व में आया। इसके बाद कटिया मुंडा ने 1971 में पहला चुनाव लड़ा। 2014 में उन्होंने अंतिम लोकसभा चुनाव लड़ा था। इस दौरान उन्होंने 8 चुनाव में जीत दर्ज की, जबकि 4 में उन्होंने हार का सामना करना पड़ा। श्री मुंडा को अपने पहले चुनाव 1971 में हार का सामना करना पड़ा था। पहले चुनाव में श्री मुंडा ने भारतीय जनसंघ के टिकट पर लड़ा था। पहले चुनाव में उन्हें 46,675 वोट मिले थे। 1977 के आम चुनाव उन्हें जीत मिली और पहली बार सांसद बन दिल्ली पहुंचे। 1977 में उन्हें 91,859 वोट मिले थे। इसके बाद हुए लगातार 2 चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1980 व 1984 के चुनाव में वे हार गए। श्री मुंडा 1984 के तीसरे स्थान पर पहुंच गए थे। भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद वे पहली बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े। 1984 के चुनाव में कांग्रेस के साइमन तिग्गा को यहां से जीत मिली थी, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार मिरल एनएम होरो दूसरे स्थान पर थे। कटिया मुंडा को 17.69% वोट पाकर तीसरे स्थान पर थे। हजारीबाग संसदीय सीट से प्रत्याशी की घोषणा के साथ ही संघर्ष रोमांचक, जयंत पर भारी पड़े विधायक मनीष जायसवाल। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की पहली सूची में हजारीबाग सीट का प्रत्याशी बदल दिया। जयंत सिन्हा पर विधायक मनीष जायसवाल भारी पड़ गए। मनीष जायसवाल लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में भाजपा का नया चेहरा है। प्रत्याशी का घोषणा होते ही चुनाव रोमांचकारी हो गया है। हजारीबाग से 2 बार सांसद रहे जयंत सिन्हा ने शनिवार को अचानक लोकसभा चुनाव से बाहर करने की घोषणा कर दी गई। जयंत सिन्हा अब चुनावी मैदान से बाहर हो गए हैं। जयंत सिन्हा के चुनावी मैदान से बाहर जाने को लेकर कई तरह के मायने लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जयंत सिन्हा ने खुद यह निर्णय लिया है या फिर आला कमान के संकेत के बाद दूर रहने का फैसला किया। मनीष जायसवाल हजारीबाग के विधायक हैं। मनीष जायसवाल को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद विपक्षी दलों की राजनीतिक भी बदलनी पड़ सकती है। हजारीबाग संसदीय सीट में
राजनीतिक समीकरण का हमेशा असर रहा है। 1952 से लेकर 1968 तक राज परिवार के मोह में चुनावी समीकरण बनते रहे हैं। कांग्रेस ने राष्ट्रीय पार्टी में स्थानीय व क्षेत्रीय दलों को शामिल कर मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास किया। कांग्रेस ने क्षेत्रीय दल के रूप में झारखंड पार्टी को अपने साथ शामिल किया। जयपाल सिंह की अगुवाई वाली पार्टी को साथ कर हजारीबाग चुनाव राजनीति को बदलने की शुरुआत की। इसके बाद ही 1971 में कांग्रेस को इस सीट पर पहली बार जीत मिली। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।